नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। यहाँ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे ये छोटा गले में धारण करने का गोरक्षनाथ यंत्र है और ये बड़े गोरक्षनाथ यंत्र है। ये 4 अंगुल से ज़्यादा होते हैं, सवाया होते हैं। ये जैसे ये इतना सवाया आप डालते हो ना, सवाया, ये सफ़ेद पलाश के पुष्प हैं। इनको 3 तरफ से बंधन करके बनाया जाता है। ये उनकी जड़ ली जाती है, सफ़ेद पलाश की जड़। अब मैं बताता हूँ बात आपको, आप बहुत पूछते हो इसलिए मैंने वीडियो डाल दिया। सफ़ेद पलाश, पल आस उसका नाम है, आपकी आशाओं को पालने वाला को पलाश कहते हैं। और उसमें जो सफ़ेद पलाश होता है वो ब्रह्म वृक्ष होता है। आपने देखा होगा जब गर्मी के दिनों में सब पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उस समय केवल पलाश फूलता है, चाहे लाल हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे पीला हो, है ना, फूलता है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में जब सब पेड़ पौधे वृक्ष सूख जाते हैं, पत्ती तक नहीं होती, इसके खुद के पलाश के वृक्ष पे पत्ती नहीं होती, तब ये पुष्पित होता है। ये एक बहुत बड़ी घटना है। इससे समझना चाहिए इसकी महत्वता को। जहाँ कुछ नहीं हो, जहाँ बंजर हो, वहाँ भी ये फल देता है। और पलाश के पेड़ के तो बड़ी महिमा है। इस पर मक्खी नहीं बैठती, इस पर बिजली नहीं गिरती। इसके पत्तल इसलिए बनती थी पहले खाना खाने के लिए। इसकी कूची से अपने घर को पोतते थे ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास बना रहे। इसके वृक्ष के नीचे का अनाज सबसे ऊंचा होता है पूरे खेत में। अगर जहाँ पलाश का वृक्ष है उसके नीचे देखेंगे तो अनाज की ऊंचाई अधिक मिलेगी, गेहूं की ऊंचाई अधिक मिलेगी। इसके जहाँ ये वृक्ष होता है वहाँ पानी निश्चित रूप से होता है। तो नाना प्रकार की इसमें विशेषताएं हैं। इसमें जो हमारे एक गुरुजी थे जो आबू में रहते थे, नर्मदा किनारे परिक्रमा में आए थे वो। देखो मित्रों, आबू हिमालय का छोटा भाई है और हिमालय का उल्टा है। हिमालय में नीचे आप देखेंगे, हिमाचल में नीचे, चाहे नेपाल हो चाहे हिमाचल हो, नीचे आपको पूरे पेड़ पौधे जंगल मिलेंगे, है ना। बद्रीनाथ, हरिद्वार, जहाँ तक आप बद्रीनाथ से ऊपर जाएंगे तो फिर जब बहुत ऊपर चले जाएंगे तो बर्फ़ मिलेगी, वहाँ पेड़ पौधे विलुप्त हो जाएंगे। परंतु आबू पर्वत में क्या होता, माउंट आबू में नीचे रेत ही रेत है, और जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे, प्लांट सक्सेशन बोलते हैं इसको, पौधों की अच्छी प्रजातियां बढ़ती चली जाएंगी और ऊपर बिल्कुल ठंडक है और वहाँ बर्फ़ भी गिरती है। तो आबू हिमालय का बिल्कुल उल्टा है। तो उनके पास आबू कल्प था। आबू कल्प में सबसे ज़्यादा सफ़ेद पलाश का विवरण है, वो मंत्र हैं। उन्हीं मंत्रों से इसको अभिमंत्रित करके लाया जाता है। अब पलाश की महिमा जो हमारे महाराज जी ने बताई थी, इसमें मारक गुण भी है और पालक गुण भी है। इसलिए उन्होंने पालक बताए मुझे उतना अच्छा विवरण कहीं नहीं मिला। आदमी का कायाकल्प, आँखों का कायाकल्प जो हम बनाते हैं ना, ब्रह्मकल्प, मालकांगनी कल्प, आँखों का आंजन, ये सब इसी से बनता है। ये औषधि में भी उतना ही फायदेमंद है जितना तंत्र में। तंत्र में भी सटीक है। तंत्र में इसकी गुलेल बना के मारण क्रिया करी जाती है। मार दें किसी को पत्थर अभिमंत्रित करके तो मर जाता है, यहाँ तक इसमें सामर्थ्य है। ये ब्रह्म वृक्ष है। इससे इसीलिए शास्त्रों को गोपनीय रखा गया कि दुष्ट आदमी के हाथ में चला जाए तो फिर अनर्थ भी हो सकता है ना। तो ये इसको देख लीजिए। तो उन्होंने मुझे फिर ये गोरक्षनाथ यंत्र बनाने का विधान समझाया, विधान बनाया। परंतु सबसे पहले इसके लिए ब्रह्म वृक्ष कलाप, सफ़ेद पलाश वृक्ष के मंत्र को नर्मदा जी में 1.25 लाख जाप करके सिद्ध किया जाता है। तभी इसको आपको लाने का, इसको छूने का और इसको बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे आप कोई भी चीज़ को ले आएँ, कोई भी जड़ी बूटी को ले आएँ तो कोई
ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लाया हुआ काम नहीं करता। परंतु ये जो पलाश का गोरक्षनाथ, गुरु गोरक्षनाथ जी का बताया हुआ यंत्र उसमें है, उसमें पूरा विवरण है। ये लक्ष्मी के लिए फ़ायदेमंद है। आपके घर में बीमारी आ जा रही हो रही तो इसको पानी में डुबो के उसको पिला दीजिए तो दवा लगने लगेगी। घर में इस पानी को छिड़कने से सकारात्मक ऊर्जा आएगी। जैसा अपन इसकी कुची से पहले पोतते थे ना, सकारात्मक ऊर्जा के लिए पोतते थे। इसके कुची से जब रंग पोतते थे तो वो मक्खी नहीं होती थी, छिपकली नहीं होती थी, मच्छर नहीं होते थे। आप चूना पोतते थे पहले जंगल से, गांव में इसी को पोतते थे, लेके आते थे और इसकी कुची बना के पोतते थे ताकि घर में सुख शांति लक्ष्मी सबका वास रहे। ये बड़े वैज्ञानिक लोग थे पुराने लोग, हम उनको बेवकूफ़ समझते हैं। हम ब्रश और आजकल डिस्टेम्पर पोत रहे हैं, परंतु पैसा तो है पर सुख शांति नहीं है। इस वृक्ष के इस यंत्र को रखने से घर में सुख शांति होती। इसको उस पुष्प के साथ रखा जाता। अब उसमें गुरुजी ने बताया हमको, देखो गुरु के बिना कुछ नहीं होता मित्रों, किताब पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। ये मेरे जीवन का अनुभव है, बाकी लोग भैया जाने जैसा जाने, पर मैं तो इतना जानता हूँ कि गुरु जो चीज़ बताएगा वो अद्वितीय होगी, क्योंकि उसका वो अनुभव होता है। तो गुरुजी ने हमको बताया था कि इसमें पलाश के पुष्प क्यों रखे जाते हैं, बीज क्यों नहीं रखते। तो जड़ और पुष्प, किसी भी पेड़ के पौधे का जड़ जो होती मेन होती, इसमें उत्तर की तरफ की लाते हैं जड़। क्यों लाते हैं? क्योंकि वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। उत्तर तरफ में लक्ष्मी और शिव दोनों का वास है। उत्तरांचल आपने जाना होगा ना, उत्तरांचल भगवान शंकर का ससुराल है उत्तरांचल में। वहाँ मतलब पार्वती भी है, वहाँ शिव भी है, इसलिए उत्तरांचल का बड़ा महत्व है। इसलिए हर पूजा पाठ में उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा का बड़ा महत्व है। तो भगवान का स्थान माना जाता है। तो उत्तर दिशा की जड़ लाई जाती है। और पुष्प क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा पुष्प ही भगवान को चढ़ते हैं। अंतिम निर्णय किसी भी पौधे का अंतिम प्रोडक्ट है पुष्प। बीज तो बाद का है, बीज होता है सुप्त अवस्था में। जब बीज को आप वो देंगे, खाद पानी देंगे, पड़ा रहेगा, फिर जब उगेगा। परंतु पुष्प अंतिम, पुष्प के बाद बीज बन जाता है। तो इसलिए हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। अपने माथे से पुष्प को लगा के भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। पुष्प कभी भगवान के सिर पे नहीं चढ़ाया जाता। आपका सिर पुष्प से लगा के संकल्प करके माथे से भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है कि हमारा शीश, हमारी भावनाएं आपके चरणों में अर्पित है। इसलिए पुष्प का महत्व है। इसलिए पलाश के इस गोरक्षनाथ यंत्र के साथ पुष्प और जड़ दोनों मिल जाती हैं तो पूरा ब्रह्म वृक्ष एक साथ आपके साथ आ जाता है, ब्रह्म आपके साथ आ जाता है। इसको चांदी की डिब्बी में लाल कपड़े में बांध के रखना पड़ता है। होली, दिवाली, दशहरा, लक्ष्मी पूजन में समय समय पे इसको निकाल के पूजा किया जाता है। इसको पास में रखने से बहुत बड़े बड़े हमारे कष्ट टल जाते हैं। जब ब्रह्म साथ में हो तो कष्ट को, जो किस्मत में लिखा है बहुत ज़्यादा नुकसान, तो वहाँ थोड़ा नुकसान में हमारी बात बन जाती है। बीमारी आजारी घर में नहीं आती, दुश्मन नहीं सताते, भूत प्रेत बाधा इससे दूर भगती है, क्योंकि ये स्वयं ही ब्रह्म है और भगवान शिव और पार्वती का अंश है इसमें। देखो मित्रों, जहाँ ये वृक्ष होता, मैंने तो देखे हैं, कई पेड़ देखे, आधे तो खोद ले गए लोग, इसलिए इसको खोद के ले जाते हैं जड़ सहित। ये बड़ा दुर्लभ, बड़ी जिसको जानता है, ये जो इसके बारे में जो पूर्ण विवरण जानता है वही जानता है कि ये बड़ा दुर्लभ चीज़ है। इसको घर में पास में रखने से, इसके मैंने कई चमत्कार देखे हैं मित्रों। आपको पता होने लग जाता है कि मेरे पास क्या मुसीबत आने वाली है, कौन मेरा दुश्मन है। थोड़े दिन बाद सब पता होने लग जाता है और आप उससे सावधान होने लगते हैं। इसको घर में रखने से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत बड़े करोड़पति हो जाएंगे, परंतु जो पैसे का नुकसान हो रहा है वो बच जाएगा। बीमारी में हो रहा है, आजारी में हो रहा है, परेशानियों में हो रहा है, वो सब शांत होगी, घर में सुख शांति मिलेगी। जो पैसा रुका हुआ है वो आने लगेगा। और मतलब जिसको हम कहें कि सुखी जीवन शांति से, आप ये नहीं अरबपति करोड़पति से, हर आदमी लक्ष्मी पे ही टारगेट कर देता है। आप मेरे से पूछा करोड़पति हो जाए, कैसे हो जाओगे भैया? किस्मत होगा तो होगे, नहीं तो नहीं होगे। परंतु जो परेशानी, राहु केतु शनि ग्रह नक्षत्र बाधा, इससे सब हमको मदद मिलने लग जाती है। पूजा पाठ का सिर्फ इतना ही रहता है कि हमारे ऊपर जो बड़ी बाधा आने वाली है
उसको भगवान अपनी कृपा से टाल दे, कम कर दे, उसका नुकसान हमारा कम होवे। ये जादू टोना हमारे घरों पे होता है, बच्चों के गलों में इसको डाल देता है, महिला पुरुष कोई भी इसको पहन सकता है। ये छोटा ताबीज़ है और ये बड़ा है। तो ये ऐसा इसकी चीज़ें आप लोग बार बार पूछते थे, तो मैंने कहा एक डाल। इसमें जो बंधन होता है चांदी का 3 जगह से, ये जो कुछ भी सब पूरी क्रिया पेड़ के नीचे होती। पेड़ से लकड़ी ले आने के बाद कुछ नहीं होता, वहीं हाथ से जड़ें निकाल लीजिए, पतली पतली जड़ें रहती है, और ये सब काम वहीं बैठ के करना पड़ता है। वहीं फिर हवन यज्ञ करके नर्मदा जी के किनारे भोजन पाठ करा के फिर इसको पूरा प्रक्रिया होकर फिर लाते हैं। तो ये ऐसा है। इसको बंधन इसलिए कर देते हैं कि इसमें जो अभिमंत्रित करके हमने 108 मंत्र पढ़े हैं वो बाहर नहीं निकले और इसकी ऊर्जा का समावेश इसमें बना रहे, इसलिए इसका बंधन करते हैं। हर जगह बंधन मिलेंगे आपको, जितनी भी तांत्रिक चीज़ें हैं, तांत्रिक चीज़ों में बंधन आवश्यक है। चांदी के तार, सोने के तार से बंधन होते हैं। पहले सोने के तार से होते थे, अब चांदी के तार से होने लगे। इसको मैंने बिल्कुल प्रभाव देखा है। इसको जहाँ भी रख के ले जाएं, कोर्ट में, कचहरी में, दोस्ती यारी में, बड़ी डील में, अपने से अपन जेब में रख के लेके जाते हैं, तो हाँ हमको आशातीत लाभ होता, आशातीत सफलता मिलती। लोग हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं और हमारे पक्ष में निर्णय होता है। इसको थोड़ा सा घिस के तिलक भी लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा काम करता है। तो क्योंकि ये बड़ी दुर्लभ चीज़ है मित्रों, क्योंकि मैंने देखे हैं कई बार जहाँ एक पेड़ लगा हुआ हज़ारों बीज हज़ारों साल से गिर रहा है, पर दूसरा पौधा वहाँ नहीं उगता। एक पौधा सफ़ेद का लगा तो वही रहेगा, दूसरा वहाँ उगेगा ही नहीं। चाहे कितने चारों तरफ पौधे रहेंगे वो लाल हो जाते हैं। कुछ मट्टी का या भगवान जाने किस चीज़ का प्रभाव जो रहता है। हमारी नर्सरी में तो फॉरेस्ट में थे, कई बार बीज ला के लगाए, मगर वो पीले हो जाएंगे या लाल हो जाते, सफ़ेद नहीं होता इसका फूल। जो एक है वही है, इसलिए इसके लोग भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कीमिया गिरवी लगे रहते हैं सोना चांदी बनाने में, पर वो तो कोई उस लाइन की बात ही अलग है, वो यहाँ करना ठीक नहीं। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये छोटा सा विवरण था, मैंने कहा मैं डाल दूँ ताकि आप लोग इससे अवगत हो जाओ। तो मेरे को दिन भर फ़ोन करते रहते हैं तो मेरे को समय नहीं रहता, इसलिए मैं कई बार फ़ोन नहीं उठाता हूँ। तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 9165823800। और कुछ अगर आपकी जिज्ञासा हो तो आप पूछ लेना। ये बड़े दुर्लभ और बहुत ही काम की चीज़ है। अब इसके गुणगान गाना मैंने तो अनुभव किया है, इसलिए बता सकता हूँ मैं। बाकी लोग बाग यूट्यूब पे कुछ भी बोलें कि ऐसा होता और वैसा होता, तो वो मैं तो दूध बढ़ जाता, फलाना हो जाता, दूध अब उस पे चढ़ो तो भैया पहले आप तो ये तो देखो तुम कौन हो। पुराने ऋषि मुनियों को दिखता था, ऋषि मुनि के हाथ से दूध रखते थे तो बढ़ता था। अब तुम पेड़ पे चढ़ जाओ, तुम्हारा न पूजा न पाठ न तुम्हारा यज्ञ न उपवास, तुमको कहाँ से दिख जाएंगे तारे मारे। ये सब झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, पर चमत्कार होता है। मैंने इसके चमत्कार हजारों बार देखे। जंगल में एक बार हम लेने गए थे, रात के 12 बजे, कुछ लोग और थे पर वो ठीक नहीं थे। चारों तरफ से इस तरह से आग आई कि घबराहट छूट गई। तो हम लोग वहाँ से फिर ये सब पेड़ छोड़ के निकल गए। उसमें कुछ लोग ठीक लोग नहीं थे, ये मैंने देखा। मैंने इसके नीचे बड़े बड़े तांत्रिकों को मरा पाया है। तो अगर गलत भावना से, दुष्ट भावना से गलत उपयोग किया तो ये पेड़ बहुत तेज़ी से नुकसान भी पहुंचाता है, इसमें कोई दो मत है नहीं। अगर आपकी भावना अच्छी नहीं है तो आपको नुकसान भी बहुत तगड़ा होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है, मैंने अनुभव किया है जीवन में। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद।